इस वीडियो में मैं आपको सीयूईटी जनरल टेस्ट के ऐसे शॉर्ट टॉपिक्स और क्वेश्चन कराने वाला हूं जिनसे आपको आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। सिर्फ तुम्हारा लड़ाई है, ये सबका लड़ाई है। एक का भी जीत होगा ना, करोड़ों भेड़ बकरी का जीत होगा। यहाँ पे मैं आपको टॉपिक्स और साथ में इनके क्वेश्चन भी इसी वीडियो में कराने वाला हूँ। ये जनरल टेस्ट सीरीज की सेकंड वीडियो। अगर आप अपनी जनरल टेस्ट की तगड़ी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली जनरल टेस्ट की वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और एक चीज तो भूल ही गया, आप लोगों के लिए ओसवाल ने निकाला है सीयूईटी जनरल टेस्ट के लिए मॉक टेस्ट, जिसके अंदर आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे और उनका सॉल्यूशन भी मिलेगा। और इसके अंदर वो क्वेश्चन इंक्लूडेड है जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और शॉर्ट टॉपिक्स में यार पहला टॉपिक आता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का। यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रेट परसेंट मल्टीप्लाई में प्रिंसिपल अमाउंट इनटू में टाइम अपॉन में 100। एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में r बाय n प्लस 1 की पावर t। t आपका होता है टाइम इन इयर्स, n होता है कि नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट कंपाउंडेड। ठीक है। सेकंड आता है s d t। इससे भी जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये होता है स्पीड डिस्टेंस टाइम टाइप के क्वेश्चन। यहाँ पे ये ट्रायंगल से आप देख सकते हो कि भाई स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू में टाइम। तो इस तरह से आप इस ट्रायंगल के थ्रू फॉर्मूला याद रख सकते हो। इसमें दो के हिसाब से पूछे जाते हैं, एक अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का, एक पीरियड ऑफ स्टॉपेज का। दोनों क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। अब थर्ड टॉपिक आता है आपका अल्फाबेट सीरीज का। अल्फाबेट सीरीज में क्या होता है, आपको ना सीरीज दी मिलती है और बोलते हैं नेक्स्ट टर्म बताओ। तो इसके लिए आपको पूरी एबीसीडी लिखनी होती है। उसके बाद जैसे बी और ई के बीच में कितने का गैप है, 3 का। ई और एच के बीच में कितने का गैप है, 3 का। एच और के बीच में कितने का गैप है, 3 का। तो अगली टर्म का जो पहला नंबर होगा उसमें और के में 3 का फर्क होगा। तो इस तरह सीरीज निकालते हैं। पूरा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ऐसे ही अल्फाबेट सीरीज होती है, एक न्यूमेरिक सीरीज होती है। आपको सीरीज दी होती है 169 है, 144 है, 111 है, तो अगला नंबर बताओ क्या होगा। ठीक है। एक आता है आपका एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन। आपको 3 या 4 फ्रैक्शन दी मिलेगी, बोलेंगे कि इसका एलसीएम बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। फिफ्थ आता है वेन डायग्राम। इससे आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्योंकि हर साल जो भी मॉक टेस्ट है सब में इससे क्वेश्चन देखने को मिला है। सिक्स्थ आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी 10th लेवल की आती है और ये जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सिर्फ 10th लेवल तक के आते हैं। उसके अलावा 7th आता है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, जैसे राजू का मामा श्याम के चाचा लगते हैं, तो राजू और श्याम में क्या रिलेशन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो अब आ जाता है 9th टॉपिक। 9th में है क्लॉक एंड मिरर क्वेश्चन। इसमें होता है आपसे पूछते हैं कि भाई अगर हम क्लॉक को मिरर से देख रहे हैं तो घड़ी में 3:30 बज रहे हैं, तो वैसे टाइम कितना हो रहा होगा एक्चुअल घड़ी के अंदर। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन और भी होते हैं जो मैं आपको कराऊंगा। 10th आता है आपका सिंप्लीफाई। आपको एक इक्वेशन दी होती है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोलता है। ये कई बार x की वैल्यू निकालने के लिए वो बोलता है। तो ये 10 टाइप के क्वेश्चन ऐसे हैं जिनसे आपको जरूर पेपर में देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। तो चलिए अब इनकी प्रैक्टिस करते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक बताया, तो यहाँ पे उसका क्वेश्चन है, कराइव द सिंपल इंटरेस्ट ऑन RE 1 for 1 month is 1 पैसा, देन द रेट परसेंट पर एनम विल बी। ठीक है। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन RE 1 है फॉर 1 मंथ, कितना है, 1 पैसा। मतलब आपको सिंपल इंटरेस्ट 1 पैसा है, तो आपसे रेट पूछा हुआ है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, SI इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन में 100। ठीक है। हमें निकालना है रेट, तो रेट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू SI इंटू में 100 अपॉन में P इंटू में T। ठीक है। तो SI की वैल्यू कितनी है, 1 पैसा है। ठीक है। 100 अपॉन में जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है ना, 1 for 1 मंथ है, तो 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में, 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा हो गया 100 और टाइम हमें ईयर में लेना होता है, तो यहाँ पे 1 मंथ दे रखा है, तो जो हमारा मंथ होगा वो 1/12 होता है ईयर का, ईयर में लेना होता है टाइम। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, रेट हमारा आ गया 12%। ठीक है। 12% आ गया, तो आंसर क्या होगा, थर्ड। तो इस तरह से आपको सिंपल फॉर्मूला बेस्ड आपके क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये रहा। मैंने आपको डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का क्वेश्चन बताया था, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और लगेगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, अ बोट मूव डाउनस्ट्रीम एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। मतलब डाउनस्ट्रीम जा रही है एक बोट 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अपस्ट्रीम आ रही है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कह रहा है स्पीड क्या होगी जब बोट वाटर के अंदर होगी। तो इसका सिंपल फॉर्मूला याद रख लो यार। जो आपका स्पीड स्टिल इन द वाटर, मतलब बोट जब आपकी वाटर के अंदर होगी ना, तो जो हमारा फॉर्मूला रहता है किसका, स्पीड का, तो वो होता है हमारा हाफ ऑफ
अपस्ट्रीम की स्पीड जो भी है प्लस डाउन स्ट्रीम की स्पीड जो भी है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि आपका स्टिल इन द वाटर पूछे तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो कि तो कितना है हमारा 8+4/2, तो 12/6 कितना हो गया, 12/2 कितना हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। तो 6 किलोमीटर पर आवर आपका थर्ड आंसर हो गया। तो इस तरह के यार आपको जल्दी जल्दी हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला है, जो मैंने सेकंड कैटेगरी बताई थी, एक अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बताई थी, एक आपको स्टॉपेज वाली बताई थी। तो इसमें कह रहा है अ ट्रेन विदाउट स्टॉपेज ट्रेवल विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है विदाउट स्टॉपेज एक ट्रेन स्पीड कितनी स्पीड से चल रही है, 72 किलोमीटर पर आवर, और विद स्टॉपेज वो 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रही है। अब कह रहा है हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप फॉर एन एवरेज पर आवर, 1 घंटे में ट्रेन कितनी बार रुकेगी। तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है जो आपको याद करना होगा, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। तो ये फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला है यहाँ पे किस चीज का फॉर्मूला है, सबसे पहले तो टाइम का पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये है टाइम का फॉर्मूला है, पीरियड का फॉर्मूला बोल दो, या फिर पे है डिफरेंस, डिफरेंस इन स्पीड, ठीक है, जो आपकी स्टॉपेज में और आपकी विदाउट स्टॉपेज में है, अपोन में फास्टर स्पीड इनटू में 60 और मिनट में आ जाए, ठीक है। अब आपकी डिफरेंस कितना है 72 और 60 में, 12 का, अपोन में फास्टर स्पीड कितनी है 72, तो 72 यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई में 60, ठीक है, मिनट में आएगा। तो यहाँ पे आप किसके काटोगे, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 6×2 = 12, तो 5×2 = 10, 10 मिनट्स आ गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, 10 मिनट मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, आपको बोला है कि लैंग्वेज कोड है आपका, अराउंड के लिए लैंग्वेज कोड है ये, फिक्स के लिए है ये, तो कह रहा है प्लास्टिक के लिए क्या कोड होगा, ये आपको बोला गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक हमें लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं देखूं कि अगर मैं ऐसे करूं कि एक अल्फाबेट को 2 वर्ड दे दूं, तो मान लो अगर ए को मैं 52 दे देता हूँ, देन आर को 18, फिर 24, देन 12, देन 14, फिर 4 बच गया खाली। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको ABCD लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ABCDEFG H पूरी ऐसे ABCD लिख लेना। तो अब मैं आपको यहाँ पे पैटर्न बता देता हूँ। देखो ए है, जो ए में 52 आ रहा है। अब अगर 52 के लिए कैसा पैटर्न निकालूं मैं, अगर 52 के लिए निकालूं तो ए जो है हमारा कितने नंबर पे आता है, उल्टी से देखूंगा 26 पे आता है, ठीक है। तो 26 इंटू में 2 कितना जा रहा है हमारा, 52 जा रहा है। अब अगर 18 देखूं, 18 आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है 18 पे आर आ रहा है, ठीक है। तो 18 आर, अब ए तो हमारा है वोवल, वोवल के लिए हमने क्या करना, उल्टे से गिनना है और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया वोवल्स के लिए। अब आर हमारा कॉन्सोनेंट है, और अगर आप गिनोगे कि आर कितने पे आता है, तो ABCDEFGHIJKLMNOPQR, जो आर है आपका, आर 18th नंबर पे आ रहा है, 18th नंबर पे आ रहा है। तो आप देखोगे आर को डायरेक्टली नंबरिंग दे दी गई है 18th। यहां से एक बात जो है आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि जो यहाँ पे पैटर्न आ रहा है ना, यहाँ पे वोवल्स के लिए आपको उल्टा गिन के 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो कॉन्सोनेंट है उनके लिए सीधा जो उनकी नंबरिंग आती है ABCDEFGH करके, जो उनकी नंबरिंग आती है वो डायरेक्ट है। जैसे कि एक और देखते हैं, ओ है। अब ओ जो है, ओ को 24 नंबर दी गई है, तो ओ को अगर पीछे से गिनेंगे हम, तो पीछे से गिनने के लिए आपको पूरी ABCD लिखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे लिख ही लेते हैं हम पूरी ABCD, यहाँ पे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ, ओ देखना है ना। तो ओ के लिए पीछे से गिनना चालू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें पे नंबर पे ओ आ रहा है, और अब 12वें नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 24, और 24 ही आपका क्या है, इसको नंबर दिया गया है। तो यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है, वोवल्स को पीछे से गिन के जो वो नंबर पे आ रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको नंबर मिल रहा है, और कॉन्सोनेंट को जो उसका नंबर है उसको वही नंबर
ऐसे का ऐसे दे दो। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि कैसे नंबर निकालना है। जैसे कि आप देखोगे ना, ये देखो, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल पैटर्न दिखाता हूँ। फिक्स का देखो, इसमें भी यही सेम पैटर्न, जैसे एफ है, एफ हमारा कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में तो गिनती देख लो कितने पे आता है, ए बी सी डी ई एफ जी, एफ आ रहा है हमारा, एफ कितने पे आ रहा है, सिक्स पे आ रहा है, तो सिक्स नंबर दी हुई है, तो सिक्स आ जाएगा खाली। अब आई हमारा वोवल है, तो वोवल है तो वोवल को गिनो भाई कितने पे आता है, तो वोवल हमारा ये 18 पे आता है, तो 18 इंटू में 2 36। एक्स को देखो, एक्स भी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में भी हमें क्या करना है, डायरेक्ट नंबरिंग करनी है, वोवल में नहीं करनी। तो यहाँ पे एक्स का क्या है, 24वें नंबर पे आता है, तो 24 आ गया। प्लास्टिक के लिए हमें कैसे करना होगा, तो प्लास्टिक के लिए सिंपल है, पी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो आप देख लो कि पी हमारे कौन से नंबर पे आता है, पी हमारा ओ के बाद आता है, तो यहाँ पे ये आता है हमारा 16th नंबर पे। ठीक है, पी हमारा 16th नंबर पे। एल भी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो एल कितने नंबर पे आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल 12 नंबर पे आता है, तो ये 12। ऐसे ही ए हमारा, ए का तो पता चल गया था 52, तो इतने में ही आपको पता चल जाएगा ऑप्शन कौन सा मैच खा रहा है। तो 16 12 52, 16 12 52, 16 12 52। एक और देख लेते हैं, एस, एस हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट चेक कर लो भाई कितने नंबर पे आता है, तो एस हमारा 19वें नंबर पे आता है, तो यहाँ पे देखो 19वां नंबर है ये, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। तो पूरी एबीसीडी लिखनी ही पड़ेगी इसके लिए, तभी आपका ये आंसर सॉल्व होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना है आपने। अब इनकी प्रैक्टिस करने से ही होगा, जो मैं आपको पिछली वीडियो में भी एक करा दिया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो, एलसीएम निकालना है आपको, ये तीन फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसके लिए ना बहुत बच्चे गड़बड़ी करते हैं, तो ये एक फॉर्मूला होता है एलसीएम फ्रैक्शन का, कि फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम का, कि एलसीएम ले लो न्यूमरेटर्स का और एचसीएफ ले लो डिनोमिनेटर्स का, डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर्स का। तो ऊपर का आप लोगे तो कितना आ रहा है, तीनों के तीनों किसके टेबल में 20 से कटते हैं तीनों की तीनों, तो यहाँ पे हमारा 20 अपॉन में, एचसीएफ लोगे तो क्या आएगा, एचसीएफ आएगा हमारा 3, तो यहाँ पे 20 अपॉन में 3 सेकंड इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये रहा 22 क्वेश्चन है, बोट कैन अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है ये प्रॉपर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कैसे हमें करना है। तो यहाँ पे है, बोट कैन रो 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 7 hours एंड द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 5 hours। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में आपको स्पीड निकालनी है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी स्टॉपेज वाला क्वेश्चन है जो हमने पीछे भी किया था। ठीक है, तो वहां यहां भी सेम फॉर्मूला लगाना है आपको, और इसका भी आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, तो मैं चेकआउट करूंगा कि आप कैसे कर रहे हो, मतलब बता रहे हो कमेंट सेक्शन में, नहीं वरना उसी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपके नंबर आ पाएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे, वट फॉर वट सम विल द सिंपल इंटरेस्ट एट द R% फॉर 2 years। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 years में दिया हुआ है, टाइम गिवन है आपको। ठीक है, फॉर वट सम, सम पूछा है, सम का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट होता है। ठीक है, तो आपसे पी प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट एट R%। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आर दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट आर दिया हुआ है, रेट आपको, रेट भी आपका आर ही है, और टाइम आपको 2 years दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से मैंने कहा था क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन वेन डायग्राम से देख लेते हैं। अब वेन डायग्राम में क्या होता है कि ना, आपको यहाँ पे तीन केसेस क्लासेस गिवन होती है, लाइक आपको यहाँ दिया हुआ है पेरेंट्स, रिच पेरेंट, रिच पर्सन और फार्मर, और 4 फिगर गिवन है। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो यार आप देखो, एक पेरेंट्स रिच पर्सन भी हो सकता है और फार्मर भी हो सकता है, एक फार्मर रिच पर्सन भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकता है, और एक रिच पर्सन पेरेंट्स भी हो सकता है, फार्मर भी हो सकता है। तो ये तीनों ही इंक्लूड हो रहे हैं, तो हमें चेक करना है ऐसा फिगर जिसमें अगर मैं इसको पेरेंट्स दूं और इसको रिच पर्सन दूं, इसको फार्मर दूं,
तो फार्मर भी इन दोनों में आ रहा हो, रिच पर्सन इन दोनों में आ रहा हो, पेरेंट्स इन दोनों में आ रहा है। जबकि आप देखोगे इसके अंदर अगर मैं इसको पेरेंट्स दूं, इसको रिच पर्सन दूं, इसको फार्मर दूं, तो फार्मर इन दोनों के अंदर नहीं आ रहा, तो ये कैंसिल। ऐसे ही आप देखोगे अगर मैं इसको पेरेंट दूं, इसको रिच पर्सन दूं, इसको फार्मर दूं, तो फार्मर रिच पर्सन में आ रहा है लेकिन पेरेंट्स में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ये भी फिगर भी गलत और ये भी फिगर भी गलत, ये ही आपकी एग्जैक्ट फिगर है। तो इस तरह से आपको चेक करना था, बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन होते हैं वेन डायग्राम के, बट आएंगे आपके पेपर में। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बोल रहा है इन सर्टेन कोड लैंग्वेज ड्रोन को ऐसे लिखा जाता है सरफो, तो हाउस को कैसे लिखा जाएगा। तो यार इसके अंदर भी आपको प्रॉपर ABCD लिखनी पड़ेगी, जैसे हमने वहां लिखी थी ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। ठीक है, इस तरह आपने प्रॉपर लिख लेनी है। अब कह रहे ड्रोन को अगर सरफो लिखा जा रहा है तो हाउस को हम क्या लिखेंगे, तो जरा मैच कर लेते हैं ड्रोन को, DRONE, और सरफो को SERFO। तो आप देखोगे D के बाद क्या आता है E, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई में आ रहा है। R के बाद क्या आता है S, तो R के बाद क्या आ रहा है S, कितने के बाद आ रहा है O आ रहा है भाई PQR, तो तीसरे के बाद आ रहा है, यहाँ पे एक एक का गैप है। अब यहाँ देखोगे N के बाद क्या आता है भाई, N के बाद O आता है, तो N के बाद O आ रहा है। E के बाद क्या आता है भाई, F आता है। तो यहाँ पे +1 +1 का गैप है और बीच वाले में 3 का गैप है। तो कुछ नहीं करना, हाउस लिखो, हाउस लिखो और चेक कर लो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें ऐसा ही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अगर मैं पिक्सिट लिख दूं, यहाँ पे पिक्सफिट लिखूं, तो H के बाद I, H के बाद I आता है, ठीक है। O के बाद P, O के बाद P भी आता है, ठीक है, ये वाला मैच खा रहा है +1। अब है U और X में 3 का गैप होना चाहिए, जैसे O और R में था, तो U हमारा है QORST, U और X में कितने का गैप है भाई, 3 का गैप है, बिल्कुल ये भी ठीक है, +3 का गैप है। और S के बाद T, E के बाद F, तो हमारा ये वाला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है जैसे ड्रोन और सरफो कर रहा है। तो इस तरह से आपको ABCD लिख के इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब यार क्लॉक वाले दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक मिरर वाला और एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कह रहा है क्लॉक स्टार्ट हुई है दोपहर में, बाय 20 मिनट्स पार्ट 6 द हैंड एट हैज टर्न थ्रू, कितने एंगल से टर्न हो रखी है। तो अगर आप देखोगे हर घंटे में जो हमारा हैंड हेड होता है वो 30 के एंगल से हर एक घंटे में टर्न करता है, ठीक है, 30 के एंगल से। तो ये कह रहा है 20 मिनट्स पार्ट 6 से, तो 20 मिनट पार्ट 6 के लिए यहाँ पे आपको एक मिक्स फ्रैक्शन लिखनी होती है। वो मिक्स फ्रैक्शन आपको ऐसे लिखनी है, जैसे 20 मिनट पार्ट 6 है, तो 6 20 टोटल एक आवर में कितने होते हैं 60 मिनट्स, और एंगल कितने का लेती है हर एक घंटे में 30 का, तो 30। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पार्ट आपका आएगा फ्रैक्शन में, 60 मतलब 20 मिनट्स अपॉन में टोटल मिनट्स इन आर, और 30 से टर्न करती है हैंड हमारी जो सुई होती है हैंड वाली। तो यहाँ से आप देखोगे तो इसको फिर मिक्स सेक्शन को कैसे करते हैं, 60 इंटू में 6 कितना हो गया 360 +20 कितना हो गया 380, 380 अपॉन में 60 इंटू में 30, तो ये यहाँ से कैंसिल, 3 2 जा, और ये 190, तो 190 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से इनको सॉल्व करना, मिक्स फ्रैक्शन से करना भाई, ध्यान रखना भूलना मत। तो अगला क्वेश्चन देख लो भाई, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये है आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। कह रहा है इंट्रोड्यूसिंग कुमार, कुमार को इंट्रोड्यूस करते हुए विक्रम ने कहा कि हिज मदर, उसकी मम्मी, इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन, उसकी मम्मी मेरे पापा के बेटे की वाइफ है। विक्रम ने बोला कि कुमार जो है उसकी मम्मी, कुमार की मम्मी, ऐसे लिख लो भाई, कुमार की मम्मी, ठीक है, विक्रम के जो पापा है उनके बेटे, विक्रम का बेटा, विक्रम का बेटा, इसके पापा जो है इनका बेटा, इनका बेटा एक तो ये विक्रम ही होगा और एक उसका जो कजन हो सकते हैं। तो कह रहा है इस विक्रम के पापा के जो बेटे हैं, अब बेटा एक तो ये विक्रम खुद है और एक इनके कजन हो सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है इसके विक्रम के पापा के ही जो बेटे हैं उनसे इसकी मम्मी जो है
उनकी वाइफ है। तो या तो विक्रम की ही वाइफ हो सकती है और या इनके कजन्स की हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नॉन। एक बात और इसने मेंशन कर दी कि विक्रम की कोई भी कजन नहीं है, ना भाई है ना बहन है। तो सिंपल सी बात हो गई, विक्रम और जो आपका क्या है कुमार है वो वो हो गए, बाप बेटे हो गए ऑब्वियसली। वो कह रहा है विक्रम का कोई भाई बहन नहीं है, और विक्रम के पापा जो है, उनका जो बेटा, विक्रम के पापा का मतलब अपने पे ही बात लेके आ रहा है घुमा के, विक्रम के पापा का जो बेटा है मतलब कि विक्रम खुद कुमार की मम्मी का हस्बैंड है। तो ये दोनों हो गए आपस में मियाँ बीवी, और कुमार और विक्रम हो गए आपस में बाप बेटा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भाई कर लेना अच्छे से, कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है यार। अगर आज मंडे है तो 62 डेज कौन सा डे होगा? सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल। एक हफ्ते में 7 दिन, हर एक दिन रिपीट होएगा अगले 7 दिन के बाद। तो मंडे, मंडे कितने दिन, मतलब अगर मैं मान लू 62 के बाद कौन सा दिन होगा, 63वां दिन होगा। तो 63 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे आपका कितना आ जाता है, 9। ठीक है, तो मंडे जो है 9 बार आने वाला है। तो अगर 62वां दिन मतलब मंडे हर 7 दिन के बाद आएगा, 63वां डे जो हुआ तो वो भी तो मंडे ही हुआ ना, क्योंकि हर 7 दिन के बाद मंडे आता है। तो अगर 63 देखोगे तो 7 7 7 7 दिन के करके, तो 63वां डे पे भी क्या हो रहा है, एक पूरा हफ्ता खत्म हो जा रहा है। तो 63वां डे भी मंडे ही होगा। अब या तो इन्होंने क्वेश्चन में गड़बड़ी करी है ये, या तो ये 62वां डे पूछते, अगर 62वां डे पूछते तो वो संडे हो जाता। ठीक है, लेकिन इन्होंने 63वां डे पूछा, तो यहाँ पे वेंसडे की जगह मंडे आएगा। ठीक है, तो मंडे ही इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी यार थोड़ा अच्छे से टैकल करना। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ गेम इज कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। यार ये टॉसिंग अ कॉइन से ना मेरे को आईपीएल याद आ जाता है, और आरसीबी जो भी फैन है बता देना भाई मेरे अलावा। ठीक है, और कल सीएसके और एमआई का मैच है, किसको सपोर्ट कर रहे हो बता देना। हार्नेफ विंस इफ ऑल टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। कह रहा है एक गेम हो रहा है और टॉस हुआ रहा है उसमें, और कॉइन को 3 टाइम टॉस किया गया। कह रहा है हार्नेफ जब विन करेगा, जब सेम रिजल्ट आएंगे टॉस करने पे, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हार जाए। तो सबसे पहली बात, जो कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी होती है या तो हेड 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 आ जाए, या तो टेल 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 आ जाए। कह रहा है जब सेम आएगा ना, सेम आएगा तब हानिफ जीतेगा, मतलब इन दोनों केसेस में वो जीतेगा। बाकी आता है हेड हेड टेल। ठीक है, हेड टेल हेड, और आपका टेल हेड हेड। इसके अलावा टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, और आपका एक और रह गया है, यहाँ पे टेल आएगा, टेल हेड टेल, और लास्ट में आपका एच टी टी। तो ये 8 पॉसिबिलिटी होती है जब 3 बार हम कॉइन जब हम 3 बार कॉइन को टॉस करते हैं। तो कह रहा है कि हानिफ जब जीतेगा, जब 2 बार से मतलब सेम वाले में वो जीतेगा, इसमें वो जीतेगा। तो टोटल कितनी है, 8 है। तो 8 में से 2 माइनस कर दो जिसमें वो जीतेगा, बचे कितने, 6। तो कह रहा है बताओ प्रोबेबिलिटी जब वो कितने में हारेगा, तो 6 में हारेगा। तो 6/8 कितना हो गया, 3/4। सिंपल। तो आरसीबी वाला हो गया, आरसीबी कितने बजे, 6 बजे 1 जीती है। तो आंसर हो गया 3/4। तो इस तरह के क्वेश्चन है यार आपसे पूछे जाते हैं, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी था। तो आज के लिए इतना ही सेशन रहेगा, और मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे यार आपको कराए हैं। बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए क्वेश्चंस निकाले जाते हैं। इन क्वेश्चंस का पीडीएफ और सॉल्यूशन का पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, वहां से काफी आपको बेनिफिट मिलेगा। और आप चाहते हो अगर ये सीरीज कंटिन्यू रहे तो यार अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं आपको हेल्पफुल कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं। जय श्री राम, ऑल द वेरी बेस्ट।